नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, पजल आपके सामने में है, आप इसे देखिए और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों। ये एक लीनियर अरेंजमेंट है। 10 लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ साउथ फेस करके, और इस तरह के पजल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस पजल को इंक्लूड किया है। और ये पजल भी हमें राहुल सिंह ने भेजा है। सो थैंक यू राहुल, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा और कोशिश भी कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 friends A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J are sitting in a row. Some of them are facing north while others are facing south. Not more than two people facing same direction are sitting together. No two consecutive alphabet appears adjacent in the row. देखो इसमें क्या बोला गया है कि 10 लोग हमारे एक रो में बैठने वाले हैं। तो पहले दो अलग अलग कंडीशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक और कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दो डिफरेंट कंडीशंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहली बात कि कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ फेस करेंगे, लेकिन लगातार 2% से ज़्यादा हमें सेम डायरेक्शन में नहीं लेने हैं। कहने का मतलब, अगर ये 2% नॉर्थ होंगे तो तीसरा पर्सन साउथ होगा। अगर ये 2% साउथ होंगे तो इसके बाद जो ये वाला पर्सन है ये भी नॉर्थ होगा, और ये वाला पर्सन ये भी नॉर्थ होगा। मतलब दो से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में साथ में नहीं रहेंगे। क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा एक और बात बोली गई है कि इमीडिएट अल्फ़ाबेट्स जो हैं, कंजिकेटिव अल्फ़ाबेट्स, वो भी साथ में नहीं बैठने वाले हैं। मतलब ए बी साथ में नहीं बैठेंगे, बी सी साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब अगर बी यहाँ पर आता है तो सी इस प्लेस पर भी नहीं बैठेगा और इस प्लेस पर भी नहीं बैठेगा। क्लियर है ये चीज़, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब आगे कंडीशंस दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। बोला गया है एफ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। यानी कि डी के राइट में एक दो छोड़ के तीसरा हमारा एफ होने वाला है। साथ ही साथ ए के राइट में भी 1 2 3 छोड़ के चौथा हमारा एफ होने वाला है। ये कंडीशन हो गई। आगे बोला गया है ई फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ई हमारा नॉर्थ फेस करेगा। इसको नोट डाउन कर दिए हमने। चलिए आगे बोला गया है बी इज सेकेंड टू राइट ऑफ एफ। तो एफ के राइट में सेकेंड हमारा बी बैठने वाला है। आगे बोला गया है एच इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सी, हु इज टुवर्ड्स राइट ऑफ आई। तो सी के लेफ्ट में किसी एक प्लेस पर एच बैठेगा। साथ ही साथ सी हमारा आई के राइट में किसी एक प्लेस पर बैठने वाला है। चलिए आगे बोला गया है बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस सेम डायरेक्शन। कि डी का दोनों ही जो इमीडिएट नेबर है वो हमारा सेम डायरेक्शन में फेस करने वाला है। देखो, अगर ये वाला नेबर नॉर्थ होता है तो दूसरा वाला नेबर भी नॉर्थ होगा। अगर एक नेबर साउथ तो दूसरा नेबर भी साउथ ही होगा। ठीक है। चलिए आगे बोला गया है डी सीट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जे, हु सीट्स एट वन एंड ऑफ द रो। यानी कि जे हमारा किसी एंड पर होने वाला है। तो एक में जे को हम इस वाले एंड पर ले लेते हैं, दूसरे में जे को हम इस वाले एंड पर ले लेते हैं। और इसमें बोला गया था कि डी हमारा जे के लेफ्ट में सेकेंड होने वाला है। तो जे के लेफ्ट में सेकेंड डी तब होगा जब इस कंडीशन में हम जे को नॉर्थ फेस करेंगे तो उसके लेफ्ट में एक छोड़ के डी हमारा यहाँ पर आएगा। इस वाले कंडीशन में हमें जे को साउथ फेस कराना होगा, तब इसके लेफ्ट में एक छोड़ के डी हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। चलिए आगे बोला गया है सी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकेंड हमारा सी बैठेगा। ठीक है। लास्ट कंडीशन में बोला गया है कि ई एंड जी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ई और जी साथ में नहीं बैठेंगे। चलिए सारी कंडीशंस हमारी नोट डाउन हो चुकी है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर डी और जे की पोजीशन क्लियर है, तो इससे रिलेटेड और कोई कंडीशंस है क्या, देखते हैं। डी यहाँ पर है कि डी के दोनों ही नेबर हमें सेम डायरेक्शन में होंगे, तो किसी भी नेबर का डायरेक्शन अभी पता नहीं चला है। आगे देखो, यहाँ पर डी के राइट में दो छोड़ के एफ को लेना है। तो डी के इस तरफ जाएंगे तो दो छोड़ के प्लेस नहीं है, हमें इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाने पर एक दो छोड़ के एफ यहाँ पर आ सकता है। अब ये एफ हमारा डी के राइट में जाना है, मतलब डी को हमें साउथ फेस कराना होगा। इस वाले में देखो इधर प्लेस नहीं है, इधर जाएंगे तो एक दो छोड़ के एफ हमारा यहाँ पर आएगा, और एफ हमारा डी के राइट में होना है, मतलब डी को हमें नॉर्थ फेस कराना होगा। ये तो नोट डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखो ए से 3 छोड़ के एफ को आना है, मतलब एफ से हमें 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ भी आ सकता है। चलिए ये एक पोजीशन बनी। इधर जाएंगे तो 1 2 3 छोड़ के ए की ये प्लेस भी बन रही है, ए यहाँ भी होगा। अब देखो ए की दो प्लेस बनी है और ए के राइट में एफ को आना है। तो अगर ए यहाँ पर होगा तो उसके राइट में एफ तब होगा जब हम ए को यहाँ पर नॉर्थ फेस कराएंगे। अब यहाँ पर ए के राइट में एफ तब होगा जब हम ए को साउथ फेस कराएंगे। ठीक है। अब देखो दो जगह पर हमें ए की डायरेक्शन भी मिल चुकी है, और ये वाला जो ए है
यहाँ पर आ रहा है, मतलब डी के नेबर में आ रहा है। और डी के बारे में हमें पता था कि डी का दोनों ही नेबर सेम डायरेक्शन में होने वाला है। अगर डी का एक नेबर साउथ फेस कर रहा है तो डी का ये दूसरा नेबर भी साउथ फेस करेगा। तो यहाँ पर देखो कि ये भी हमें साउथ मिल रहा है, ये भी हमें साउथ मिल रहा है और ये भी हमें साउथ मिल रहा है। मतलब लगातार 3% हमें सेम डायरेक्शन के मिले हैं, जो कि हमें नहीं करने हैं। हमें 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ए यहाँ पर नहीं आएगा। ए यहाँ पर नहीं आएगा तो ए की यही प्लेस बनती है, ए इस प्लेस पर आएगा। 3 छोड़ के एफ है और ए यहाँ पर नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, एफ यहाँ पर है, 1 2 3 छोड़ के ए की ये प्लेस बनती है और 1 2 3 छोड़ के ए की ये प्लेस बनती है। ए यहाँ पर है तो एफ उसके राइट में तब होगा जब यहाँ पर ए नॉर्थ फेस करेगा और यहाँ पर ए साउथ फेस करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी डी के नेबर में ए आया है तो डी का दूसरा नेबर भी नॉर्थ फेस करेगा। तो यहाँ पर भी 3% हमें सेम डायरेक्शन में नॉर्थ फेस किए हुए मिले हैं, जो कि नहीं करने हैं। 2 से ज़्यादा हमें सेम डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ए की यही प्लेस बनती है, ए यहाँ पर आएगा और वो साउथ फेस करेगा। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए इसको काट देते हैं। एफ के राइट में एक छोड़ के बी होना है तो एफ से एक छोड़ के बी यहाँ भी हो सकता है और एक छोड़ के बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके बगल में यहाँ पर डी है तो बी डी तो लगातार के अल्फ़ाबेट्स हैं नहीं। चलिए और देखते हैं। ई का हमें डायरेक्शन पता है नॉर्थ में, और ई के राइट में एक छोड़कर सी को आना है, ठीक है। तो ई कहाँ पर आ सकता है उसे हम चेक करते हैं। अगर ई को हम यहाँ लेंगे तो उसके नेबर में चलो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। और ई को हम यहाँ लेते हैं तो एक छोड़कर सी को यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब ये वाली प्लेस तो बन रही है, ठीक है। चलिए ये वाली बन रही है। यहाँ पर देखते हैं, अगर ई को हम यहाँ लेंगे तो उसके राइट में एक छोड़कर सी को नहीं ले पाएंगे, एफ है यहाँ पर। अगर ई को यहाँ लेंगे तो ई एफ लगातार हो जाते हैं। यहाँ पर भी ई को लेंगे तो ई एफ लगातार हो जाएंगे। यहाँ पर ई को लेंगे तो डी ई लगातार हो जाएंगे। यहाँ पर ई को लेंगे तो डी ई लगातार हो जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेस बनी है ई के लिए। तो ई को हम यहाँ देंगे जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, उससे एक छोड़कर सी हमारा यहाँ पर आएगा। और सी एफ लगातार में है भी नहीं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ई को अगर हम यहाँ पर देंगे तो डी ई साथ में आ रहे हैं, नहीं होगा। यहाँ भी ई डी साथ में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर लेंगे तो ई एफ साथ में आ जाएगा, यहाँ भी ई एफ साथ में आ जाएगा। अगर ई को यहाँ पर लेंगे तो उससे राइट में एक छोड़कर सी नहीं आ पाएगा। अगर ई को यहाँ पर लेते हैं तो उससे राइट में एक छोड़ के फिर प्लेस ही नहीं है सी के लिए, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई, इसमें ई के लिए कोई भी प्लेस नहीं बनी। चलिए तो ई हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, सी भी आ गया। इसको यहाँ से अब काट ही देते हैं। अब देखो, एफ से एक छोड़कर बी को आना था तो एफ से एक छोड़कर अगर हम बी को इस प्लेस पर लेते हैं तो देखो बी और सी हमें साथ में मिल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना था। तो इधर जाकर देखेंगे, एक छोड़ के अगर बी को यहाँ लेंगे तो बी और डी आ रहे हैं, जो कि लगातार अल्फ़ाबेट्स नहीं है। मतलब कन्फर्म बी हमारा इसी प्लेस पर आएगा। अब एफ़ के राइट में बी को होना है तो एफ़ के राइट में बी तब होगा जब हम एफ़ को यहाँ पर नॉर्थ फेस कराएंगे। चलिए ये भी हमारा नोट डाउन हो गया है। अब देखते हैं, डी के दोनों नेबर हमें सेम डायरेक्शन में चाहिए। तो देखो डी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में, अगर एक नेबर को हम नॉर्थ ये साउथ फेस कराते हैं तो दूसरा नेबर भी हमें साउथ फेस। तो देखो ऐसे कंडीशन में हमें ये दोनों साउथ मिले हैं और साथ ही साथ डी की डायरेक्शन भी साउथ की ही है। मतलब हमें 3% सेम डायरेक्शन के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब डी का एक नेबर हमें नॉर्थ फेस करना होगा। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर डी के एक नेबर को हम नॉर्थ फेस कराते हैं तो ये वाला नेबर नॉर्थ, ये वाला भी नॉर्थ हो जाएगा। तो ये बीच में साउथ है। मतलब 2 नॉर्थ हो रहे हैं, फिर एक साउथ हो रहा है और फिर एक नॉर्थ हो रहा है। मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। तो कन्फर्म है कि डी का जो दोनों नेबर होगा वो साउथ फेस नहीं करेगा बल्कि नॉर्थ फेस करेगा। तो इसको भी नॉर्थ फेस करवाते हैं और इसको भी नॉर्थ फेस करवा देते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने नोट कर लिया है ई नॉर्थ फेस है, चलो बढ़िया। डी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन हो चुका है, क्लियर, काट देते हैं। अब देखो ई और जी हमें साथ में नहीं बिठाने हैं। तो जी कहाँ पर आ सकता है? ई के नेबर में जी को तो नहीं होना है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर जी को हम यहाँ पर देंगे तो एफ और जी साथ में आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। अगर जी को हम यहाँ पर लेंगे तो जी का एक नेबर डी हो रहा है और दूसरा जे हो रहा है, मतलब लगातार में नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जी आ जाएगा, यही एक पोजीशन जी की बन रही है, ठीक है। अब देखो 2 ही प्लेस हमें खाली मिले हुए हैं और हमें 2 ही पर्सन यहाँ पर दिख भी रहे हैं। एक तो एच दिख रहा है और एक आई दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एच हमारा सी के लेफ्ट में किसी एक प्लेस पर आएगा, ठीक है। और सी हमारा आई के राइट में किसी एक प्लेस पर जाएगा। और ये 2 प्लेस बचे हुए हैं और इनमें से हमें किसी की भी डायरेक्शन नहीं पता है।
और देखते हैं तो क्या डायरेक्शन हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर लगातार 2% नॉर्थ है तो एक साउथ आ गया, यहाँ पर नॉर्थ है तो ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखो यहाँ पर नॉर्थ है और इस ये भी नॉर्थ है, अगर इसको भी हम नॉर्थ ले लेंगे तो फिर लगातार 3 नॉर्थ हो जाएंगे, मतलब कन्फर्म इसे हमें साउथ करना होगा। चलिए अब ये नॉर्थ है तो बीच का कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर ये दोनों लगातार में नॉर्थ हो रहे हैं तो ये तीसरा भी नॉर्थ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सी की तो कुछ भी हो सकती है, नॉर्थ या साउथ कुछ भी होगा तो कंडीशन फॉलो होगा ही। तो देख लेते हैं और क्या बोला गया था कि सी के लेफ्ट में एच, तो सी का तो डायरेक्शन पता नहीं है, यहाँ पर आई के राइट में सी को होना है। अगर आई को यहाँ पर लेंगे तो फिर साउथ फेस कर रहा है, सी उसके लेफ्ट में चले जाएगा। अगर यहाँ पर आई को लेंगे तो साउथ फेस कर रहा है तो सी उसके राइट में जा रहा है, मतलब आई की यही एक प्लेस बन रही है कि आई इसी प्लेस पर आएगा और आई के राइट में सी यहाँ पर आ रहा है। ये कंडीशन तो फॉलो। अब एच के लिए सिर्फ एक यही प्लेस बनी है, एच यहाँ पर ही आएगा और एच हमारा सी के लेफ्ट में जा रहा है, तो एच सी के लेफ्ट में तब जाएगा जब हम सी को यहाँ पर नॉर्थ फेस करवाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों कि सारे कंडीशंस हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं और ये पजल अब हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो इसमें हमने सभी लोगों की पोजीशन कर दी है, सभी लोगों के डायरेक्शन भी मिल चुके हैं, तो इस तरीके से ये पजल हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।